Hello dear students, right now we are in class 9th and studying the chapter what? Number system, in which we are going to discuss about what? Representation of irrational numbers, representation of irrational number on number line. What topic अपना ये है? Representation of irrational numbers, irrational number on the number line. ठीक है, किसी नंबर जो कि क्या है, इरेशनल है, और उसे आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक्चुअली हमें जो रिप्रेजेंटेशन सीखना है, पढ़ना है, वो सीखना है केवल दोज नंबर जो कि केवल उनके जिनके स्क्वायर रूट्स नहीं निकाल सकते, क्यूबिक रूट वाले की बात नहीं करनी. वी हैव टू टॉक अबाउट ओनली दोज इरेशनल नंबर्स जो कि क्या है, रूट के इनसाइड, स्क्वायर रूट के इनसाइड, लाइक रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, नहीं, लाइक इट. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में भी होगा, डेसिमल फॉर्म में भी नंबर होंगे, उनका भी हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन उसका बाद में. उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. अभी हम लोग को नॉर्मली काम करना है यहाँ पर. अब उसमें क्या है, कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है. पहली बात तो ये देखो बुआ कि अगर अपने पास दो नेचुरल नंबर है या फिर दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर कंसिडर करते हैं 1 and 2, एक और ले लेते हैं 3, एंड इफ यू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर्स, यू विल गेट व्हाट? स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज. मैंने इन्हीं को क्यों सेलेक्ट करा? बिकॉज दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, बिकॉज दीज आर द कौन? 1, 4 and 9. तो बिटवीन एनी टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, बिटवीन एनी टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, एनी नंबर विच लाइज, या फिर ऐसे कहो, अ नंबर विच लाइज बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ दोज नंबर्स आर ऑलवेज अरे इसके बीच में कौन लाई कर रहा है? 2 है और 3 है. इसके बीच में कौन लाई कर रहा है? 5, 6, 7 and 8. मैंने कहा इन नंबर्स का स्क्वायर रूट, व्हाट? स्क्वायर रूट. दिस इज ऑलवेज इरेशनल. ये क्या होंगे भाई? इरेशनल होंगे. मैंने कहा द नंबर्स विच लाइज बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ दोज नंबर्स आर ऑलवेज इरेशनल्स. वो क्या होते हैं? इरेशनल्स होते हैं. एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट देम ऑन द नंबर लाइन. उन्हीं को हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है. होता तो वो भी है जो क्यूब वाले के बारे में बताए होंगे जब इरेशनल्स पढ़ाए होंगे, कि इफ़ यू हैव एनी टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट क्यूब नंबर्स, उनके बीच का जो भी नंबर्स है 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके, इनके क्यूबिक रूट्स, मतलब जिनका जो रूट हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारे के सारे फाइंड आउट करना, मतलब इंटीग्रल में हम इंटीग्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ऑल ऑफ द नंबर्स आर व्हाट? इरेशनल नंबर्स. ऑल दोज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स. किसी का फोर्थ रूट नहीं निकाल सकते, मतलब किसी नंबर का फोर्थ रूट आप क्या कर सकते हो? इंटीग्रल वैल्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा. क्लियर है? ठीक है, इसकी बात नहीं करनी, हमें करनी है रिप्रेजेंटेशन इन्हीं नंबर्स की फिलहाल. तो कैसे काम करना है, प्रोसीड कैसे करना है? पहला चीज़ क्या करना है कि रूट 2 आएगा कहाँ से, रूट 3 आएगा कहाँ से? क्योंकि नंबर लाइन पे अगर हम बात करें तो हम लोग बचपन में रिप्रेजेंटेशन करें रेशनल नंबर्स का. किसका करें? बचपन का. अभी भी करें राशनल नंबर्स का, राशनल रेशनल्स जो भी. वाट मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमज़ोर है, हम रेशनल पढ़ लेंगे. ठीक है, ये अपनी 0 है, ये 1 है, ये अपनी क्या है? 2 है. थोड़ा सा ये डिस्टेंस इधर नहीं था तो इक्वली हो नहीं पाया. मान लो कि अपना यहाँ 1 है. अगर हमें पूछा गया कि 3/4 आप रिप्रेजेंट कर लो, 3/4, तो हम लोगों ने क्या करा कि किन दो नंबर्स के बीच में वो लाई कर रहा है? 3/4. दैट मीन्स दैट विल लाई बिटवीन 0 एंड, पक्का ना, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. फिर हमने देखा उसका डिनोमिनेटर क्या है? 4. उतने ही इक्वल पार्ट्स हमने इसको डिवाइड कर दिया, 1 पार्ट, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स एंड 4 पार्ट्स. ओके, एंड द थर्ड पार्ट ले लिए यहाँ पर, ये हो गया 3/4.
सेम नंबर, अच्छा यहाँ 0 था ना, और ये डिस्टेंस को हम ले करके ऐसे अगर एक सर्कल ड्रॉ कर ले, क्या कर ले, सर्कल ड्रॉ कर ले, इसका रेडियस तो सेम रहा 3/4, 3/4। ध्यान से समझोगे इस बात को कि अगर हमारे पास 3/4 है एंड देयर आफ्टर कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंट -3/4, क्या रिप्रेजेंट -3/4, कुछ नहीं करना है, इधर 0 से जो डिस्टेंस पॉजिटिव में उतना डिस्टेंस नेगेटिव में आ जाओ, उतना ज़्यादा था उतना कम हो गया, नेगेटिव हो गया। 0 - 3/4, लेफ्ट साइड जब भी आते तो डिक्रीमेंट होता है, नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड जब भी आता तो डिक्रीमेंट होता है, तो 0 - 3/4 इज नथिंग बट -3/4। ओके, तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव में जितना है उतना डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है। पढ़े थे ना फिजिक्स में, अभी भी पढ़ोगे, पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस पॉजिटिव होगा ऑलवेज। तो यहाँ अगर हम बात करें डिस्टेंस तो 3/4 ही होगा, लेकिन ये 0 इसके लेफ्ट है, इसके कारण से -3/4 हो जाएगा। तो रेशनल था तो ये काम कर लिए, बट व्हाट अबाउट द इरेशनल, व्हाट अबाउट इन द केस ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर में तो भैया हमको √2 है जो कि यहाँ मिलेगा नहीं कभी, क्या करेंगे, क्वेश्चन है क्या करेंगे। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है क्या, या फिर फाइंड आउट करना है कि व्हाट एवर द रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर जो हमें रिप्रेजेंट करना है, व्हाट एवर द इरेशनल नंबर टू विच वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, उसके उससे जस्ट स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, √2। तो 2 को हमको लेना है, भाई √2 लिख रहा हो तो √2 विल लेस दैन 2, लेस ग्रेटर दैन 1। काम भी यहाँ भी वही है कि between which two rational numbers this particular irrational number lies। वहाँ 2 इंटीजर के बीच में हमने देखा कि कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ 2 रेशनल को फाइंड आउट करेंगे किन 2 रेशनल नंबर के बीच में वो लाई कर रहा है। तो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, पहला बात तो ये कह सकते हो। तो उसे जो जस्ट स्मॉलर है उसको ऑलवेज वी हैव टू टेक बेस, ये ऑरिजिन हो गया, फिर O, ये हो गया पॉइंट A, और इसका डिस्टेंस क्या होगा 1 यूनिट। तो यहाँ 2 चीज़ फिक्स करना है, एक बेस क्या लेना है, हाइट क्या होगा बता रहे हैं, परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा वो हम बता रहे हैं। पहला चीज़ क्या डिसाइड करना है, बेस। ये तो तुम ये तरीका अपना सकते हो। दूसरा, यहाँ क्या है वैल्यू, रूट के इनसाइड क्या वैल्यू है 2, क्या है यहाँ क्या है 5। तो 5 वाला केस लेते हैं, ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा, 5 वाले केस में ज़्यादा क्लियर होगा। 5 अगर हम लेते हैं, केवल 5, √5 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, √5 की बात नहीं कर रहा हूँ। 5 से जस्ट प्रीवियस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जस्ट स्मॉलर दैन 5 इज व्हाट 4, दैट्स स्क्वायर रूट इज, तो बेस विल बी टेकन एज यूनिट्स। कितना यूनिट्स, 2 यूनिट्स। तो देखो अगर ये नंबर 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है तो बेस सारे के लिए क्या होगा 2 होगा, √8 के लिए बेस 2 होगा, √7 के लिए बेस 2 होगा, √6 के लिए भी, √5 के लिए, क्योंकि √8 को देखोगे तो उसे भी जस्ट प्रीवियस जस्ट स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है 4 ही है। नहीं समझ में आ रहा बात, 8 से जस्ट बिफोर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है 4 है, 7 से भी पहले 4 है, 6 से भी पहले 4 है, 5 से भी पहले 4। बेस कितना होगा उसका स्क्वायर रूट, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं तो √5। अच्छा ये 2 से जस्ट ग्रेटर वाला वैल्यू है, √4 से ज़्यादा है, ये भी ले सकते हो सिंपली कि 2 और 3 के बीच में इसका स्क्वायर लाई कर रहा है, तो वो नंबर किस नंबर्स के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा 2 और उधर 3 हो जाएगा, तो 2 स्मॉलर है ना, तो 2 को क्या लेना है बेटा, बेस लेना है। यहाँ पर √2 है तो 2 से स्मॉलर कौन है 1, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है 1, उसका स्क्वायर रूट कितना होता है 1, ये समझ में आ गया। √11 इसके लिए बेस क्या लेंगे, √11 से जस्ट बिफोर कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दैट इज 9 है कि नहीं, अरे 1 4 9 16 यही ना अपना, ऐसे ही चलते जाएगा। तो अगर हमारा 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3। पहले ये कॉन्सेप्ट समझना है कि करना क्या है, हाउ डू वी हैव टू अप्रोच हमारा क्या हो, ये हमको ध्यान देना है। तो हमें सबसे पहला डिसीजन क्या लेना है कि हमारा बेस क्या होगा। तो बेस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है वो समझ में आया।
रूट 11 है तो 11 देखना है, रूट को छोड़ देना है फिलहाल, फॉर एन इंस्टेंस रूट को छोड़ देना है। 11 हुआ, 11 से जस्ट स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है, दैट इज 9 एंड उसका स्क्वायर रूट, दैट्स स्क्वायर रूट विल बी टेकन एज द बेस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट रूट 2, हमने क्या करा 1 यूनिट के लिए लिया, बिकॉज उससे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 था, उसका स्क्वायर रूट 1 होता है ना। परपेंडिकुलर, एक चीज़ बताओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास है, ये 1 है, ये रूट 2 है, तो ये क्या होगा रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1, यही होता है ना। पाइथागोरस थ्योरम तो जानते होगे, वो मुझे नहीं आता, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, वो जानते हो ना प्रांजल भैया? नहीं जानते? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेनस, rest of the two sides are known as combinedly legs of perpendicular, legs of out of which one is perpendicular another is base। अभी हम फिक्स नहीं कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा ऑन द टेकन एक्यूट एंगल। इस एंगल की बात करोगे तो इसके लिए सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर, बगल वाला बेस। इस एंगल के लिए बात करो तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द एक्यूट एंगल रिगार्डिंग विच यू आर टॉकिंग। डिपेंड उस पर करेगा, किस पे करेगा? एक्यूट एंगल पे, जिसके रिगार्डिंग आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो हमको पता है ना कि अगर ये P है, मान लो ये B है, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट साइड दैट इज द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, कहते हो ना, इट्स रिमेनिंग 2 साइड्स, ये भी कह सकते हो, ये तो पता है। तो अगर ये हाइपोटेनस है, बाकी परपेंडिकुलर बेस लिए, तो उसका स्क्वायर का सम इसका स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर है इसका प्लस इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या है? रूट 2 का स्क्वायर, क्या हुआ? रूट 2 का स्क्वायर। देयर आफ्टर वी कैन से स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस 1, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी? रूट 5 है अपने पास, रूट 6 में जाना है, तो रूट 5 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा बउआ? 5 आएगा। उसमें 1 ही ना ऐड करो तो 6 आएगा। रूट 6 है तुम्हारे पास, रूट 7 जाना है, रूट 6 का स्क्वायर करो तो 6 आएगा, फिर 1 ऐड करो तभी ना 7 आएगा। तो परपेंडिकुलर वाट एवर यू विल टेक दैट विल ऑलवेज ऑफ 1 यूनिट। परपेंडिकुलर हमेशा कितने का? बेस को का क्या हुआ पता चल गया, परपेंडिकुलर ऑलवेज 1 यूनिट लेना है। कितना लेना है बेटा? 1 यूनिट, उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। परपेंडिकुलर हमेशा कितना होगा? इसमें कोई तकलीफ है? तो हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं किसको? रूट 2 को एंड रूट 3 को। रिप्रेजेंट रूट 2 एंड रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। ये हमारे पास क्वेश्चन। पहले रूट 2 कर लेंगे, फिर रूट 3 करेंगे। पहले रूट 2 समझते हैं। तो हमने क्या लिया? एक नंबर लाइन ले लिया ऐसा, एक्स में मान लो ऐसा है, इसे हमने ओरिजिन ले लिया, ओरिजिन कह लो या फिर आप कह लो 0 ले लिया, एक पॉइंट ओ लिया, और ओ लिया, और ये क्या लिया बुआ? ए। क्या? ए, सच दैट ओ ए का लेंथ कितना है? 1 यूनिट। कितना है? यहाँ पे एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, क्या करा? कितने का? 1 यूनिट का। कितने का? परपेंडिकुलर का लेंथ हमेशा भूल जाओगे तो देख लेना अपना। यह हमने ड्रॉ करा ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए, सच दैट ए बी का लेंथ क्या है? इसका हमने इसको ज्वाइन कर लिया। इसका लेंथ निकालना, किसका? ओ बी का। किसका? ओ बी का। तो इन ट्रायंगल, पहले हम इस समझा देते हैं फिर स्टेप्स लिख लेंगे। इन ट्रायंगल ओ ए बी, सिंस एंगल ओ ए बी क्या है बुआ? 90 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि आपने अभी ड्रॉ करा है ए बी को परपेंडिकुलर किसके? ओ ए के। देयरफॉर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली इसके सामने वाला साइड दैट मीन्स ओ बी का स्क्वायर, रेस्ट ऑफ जो 2 साइड से स्क्वायर ऑफ ओ ए प्लस स्क्वायर ऑफ ए बी उसके इक्वल होगा। रीज़न क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोल देना, है क्या इसमें कोई डाउट?
नहीं होना चाहिए। अब देख लो जरा सा, OA कितना है 1 यूनिट इसका स्क्वायर प्लस AB कितना है 1 यूनिट इसका स्क्वायर, हमने लिख लिया। यहाँ दोनों तो स्क्वायर में आया तो स्क्वायर यूनिट्स, तो इसका भी स्क्वायर 1, इसका भी स्क्वायर 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये किसका सम कितना आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स, और ये क्या है OB का स्क्वायर है। तो OB का लेंथ क्या आएगा √2 यूनिट्स। देखो अगर पॉजिटिव वाला पार्ट केवल लेंगे तब होगा तो प्लस माइनस √2 ना, प्लस √2 भी, अरे प्लस √2 का भी स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, माइनस √2 का भी स्क्वायर क्या होगा 2। जब भी हम स्क्वायर रूट ब्रेकआउट करते हैं तो हमेशा वी विल हैव 2 वैल्यूज, वन इन पॉजिटिव एंड अनदर इन निगेटिव, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ जब हम OB का स्क्वायर 2 यूनिट है OB निकालेंगे तो √2 हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों में, लेकिन हमको काम है प्लस का, हम प्लस ले रहे हैं, फिलहाल क्या ले रहे हैं प्लस ले रहे हैं। तो इसका लेंथ हमें कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, तो अगर हम इसको सेंटर ले लें, अच्छा नंबर लेंथ हमारा ये है, √2 ये डिस्टेंस है, यहाँ कैसे आएंगे, वो फैसिलिटी हमको कौन देता है सर्कल, कौन, उसको बंद करो रिकॉर्डिंग, बुआ देखो ऑन कर लिया, ऑन है ना, चल देखो OB का लेंथ हमारे पास कितना है √2 यूनिट्स, लेकिन हमारे पास OB है, यहाँ कोई लेंथ नहीं है। तो सर्कल में बुआ सर्कल को देखो, ये सेंटर है, अगर ये डिस्टेंस पता नहीं, ये अगर √2 है तो ये भी तो √2 होगा, ये भी √2 होगा, ये भी √2 होगा, ये भी √2 होगा, सारा क्योंकि रेडियस है ना इक्वल होगा। तो आप क्या करोगे O को सेंटर, इस लेंथ को रेडियस OB के इक्वल रेडियस, एक आर्क ड्रॉ कर लो, एक आर्क ड्रॉ कर लो, आर्क समझते हो ना सर्कल का आर्क, एंगल में नहीं बनाते हैं लाइक दैट। अब ये इंटरसेक्ट करा किसको OX को, कहाँ किसी पॉइंट पे रिलेटेड O A', क्या हो गया ये पॉइंट A', तो O से A' का लेंथ क्या होगा OB के बराबर है ना होगा, तो बोलो ना, यहाँ है सेंटर, यहाँ है पॉइंट A, यहाँ है B, यहाँ है C, तो O से B हो, A हो, C हो, सब तो इक्वल ही ना होगा बेटा, बिकॉज दिस ऑल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये रेडियस है ना, है ये रेडियस है, आर्क ड्रॉ करिए, अगर तुमको इच्छा हो तो ऐसे खींच लो एक बार से, इसको करो प्रोड्यूस इधर। तो अगर ये प्लस √2 होगा तो ये माइनस √2 होगा, कौन ये वाला पॉइंट, सिंपल सा क्वेश्चन तो प्लस √2 का प्लस √3 सब में दिया हुआ है, मॉड्यूल से लेकर के बुक से लेकर के सारे जहाँ, हाँ सारा जगह जो दिया हुआ प्लस का दिया हुआ, लेकिन माइनस √2 पूछ दिया तब आए, हाँ स्क्वायर निकालोगे बेटा माइनस कैसे आएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालोगे अगर रियल नंबर तो नेगेटिव आएगा क्या, नहीं आएगा, नेगेटिव तो आने से रहा, वो आएगा हमेशा पॉजिटिव। तो फिर क्या करोगे तो इधर में ऑरिजिन 0 है, अगर इससे राइट साइड अगर प्लस √2 हुआ तो लेफ्ट साइड में सेम डिस्टेंस क्या हो जाएगा माइनस √2। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक में कोई तकलीफ है भैया। तो हमने क्या क्या करा वो जरा लिख देते हैं, हमने क्या करा, विशेष कुछ तो करा नहीं, हमने क्या करा, टेक क्या OX रे, इसको लिख लो, एंड क्या मार्क अ पॉइंट कौन सा A ऑन इट सच दैट OA कितना है बउआ, OA कितना है, या फिर यहाँ पर सिंपली आप कह सकते हो, इसके जगह पर दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, ध्यान दोगे सिंपली कि ड्रॉ OA इक्वल्स टू 1 यूनिट, सिंपल में भी लिख सकते हो, ड्रॉ OA इक्वल्स टू 1 यूनिट। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप आपने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है AB, ये ना करा, देखो ड्रॉ AB परपेंडिकुलर किसके OA के,
एंड ज्वाइन करा किसको बउआ, एंड ज्वाइन ओ बी, यही करा ना बउआ, बउआ तुम कर क्या रहे हो इसे? ठीक है, ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड ज्वाइन ओ बी। ओ बी को ज्वाइन कर लिए। ओ बी को ज्वाइन करने के बाद वी आर इन द नीड ऑफ लेंथ ऑफ ओ बी, दैट्स वाई वी हैव अप्लाइड दिस वन। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करा हमने किस ट्रायंगल में, ओ ए बी में। वी हैव गॉट द लेंथ ऑफ ओ बी दैट इज इक्वल टू √2 यूनिट्स, ओके। एंड देयर आफ्टर हमने क्या करा, यहाँ तक लिखने के बाद जो लास्ट स्टेप हमने करा वो क्या करा, विद ओ एज सेंटर, ओ एज सेंटर हमने क्या करा, एक आर्क ड्रॉ करा, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू किसके, ओ बी। ये मीट किसको करेगा, मीटिंग प्रोड्यूस्ड, अगर आप x नहीं ले रहे हो, x नहीं ले रहा, ये नहीं ले रहा, तो इसको प्रोड्यूस करो तभी ना मीट करेगा। तो किसका लेंथ तो ए ही तक था कि नहीं था, तो मीटिंग प्रोड्यूस्ड ओ ए एट पॉइंट व्हाट ए डैश, देयरफॉर ओ ए डैश कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू ओ बी, क्यों, इक्वल्स टू आर, और ये कितना था, क्लियर है मेरी बात, बन जाएगा, हो जाएगा इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन, बोलो हाँ कि ना, कोई डाउट है? अब क्वेश्चन हो रहा है कि भाई √3 कैसे रिप्रेजेंट करें, तो √3 के लिए बेटा √2 रिप्रेजेंट करना मैंडेटरी है। अगर √3 रिप्रेजेंट करना है तो √2 करना मैंडेटरी है, नहीं करोगे नहीं होगा। अब यहाँ से क्या है, शायद यहीं से उस दिन जब लाइव थे तो यहीं से कन्फ्यूजन हुआ √2 के बाद। देखो अब ये भी लेंथ तो √2 है, अब यहाँ पे आप 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, मान लो ये पॉइंट अपना बी डैश है, क्या है, तो ये √2 और परपेंडिकुलर हमेशा कितने का, 1 यूनिट का। तो फिर इस ट्रायंगल में जब आप काम करोगे ओ बी डैश में, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये किसका होगा, इस साइड का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्लियरली समझो बात को। तो इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 2, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, ये कितना आ जाएगा 3, इसका स्क्वायर ना आया 3, तो स्क्वायर रूट क्या आएगा, इसका लेंथ क्या आएगा √3 आएगा नहीं आएगा, तो ये लेंथ आपका √3 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो आपको सेंटर किसको लेना है, रेडियस ओ बी डैश के बराबर, इस बार रेडियस यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर लेना इसे, ये मिल गया पॉइंट ए डबल डैश ले लो इसको, तो ओ ए डबल डैश क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। द सेम जॉब कैन बी डन बाई ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर ओवर पॉइंट ए डैश, क्योंकि ओ से जो ए डैश का लेंथ था वो भी तो √2 ही ना था बेटा, बोलो हाँ कि ना। आपने ओ बी पे करा, आपने ओ ए डैश पे किया, बेस तो हमेशा √2 यूनिट रहेगा, चेंज होगा क्या, कंफ्यूज नहीं होना। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ओ से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, और यहाँ से भी जब हम ये भी लें तभी ये √2 है, ये 1 है, ये √2 है, ये क्या है 1 है, यहाँ से भी करोगे तो आकर के यही मिलेगा, समझ में आई बात। तो तुम जरूरी नहीं है कि आप इस मेथड को यूज करो या फिर इसको, आपका जो मन करे उसको, क्लियर है, हो जाएगा। नई बात समझ में आई आगे। उसी से अगर हम रफली बता देते हैं √5 करना हो या फिर √6 करना हो, क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ की, ये मान लो पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, हमने इसको ले लिया O1 2, इसको हमने ले लिया 2 यूनिट्स, कितना ले लिया बुआ 2 यूनिट्स, क्यों, क्योंकि √5 है, डिपेंड करना 5 से जस्ट स्मॉलर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है 4 है, 4 का स्क्वायर √2 होता है, कितना होता है, तो बेस हमारा 2 हो जाएगा, परपेंडिकुलर, हाँ इसके साइज के अकॉर्डिंगली ड्रॉ कीजिएगा, इसको ज्वाइन कीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 ये 1, 2 का स्क्वायर बेटा 1 का स्क्वायर ऐड किया तो कितना आया, कभी नहीं आएगा जीवन में, अगर प्रोसेस जैसे जैसे प्रोसेस था उस तरह से नहीं करोगे, केवल इस फिगर को बनाने की कोशिश करो तो कभी नहीं आने वाला है। हाँ चलो बोलो, तो ये 2 का स्क्वायर 4, ये 1 का स्क्वायर
1 ऐड करो तो कितना होगा 5, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा √5, इसका लेंथ √5 होगा नहीं होगा, फिर 8 ड्रॉ कर लेना, ये √5 हो गया। यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये क्या हो जाएगा √5, इसको ऐसे ज्वाइन करो ये हो जाएगा √6, ड्रॉ करो इस यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इसको ज्वाइन करो ये हो जाएगा √7 एंड सो ऑन, बढ़ते जाओ, उड़ा दो, कुछ है इसमें। इसी तरह समझ में आया? चलो आया तो करना है काम। इसी में बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यस सर। मैक्सिमम तुम्हारे बुक में इस बेस्ट का विदाउट डेसिमल वाला इसके छोड़ करके 4 से 5 क्वेश्चन ही मिलेगा। उसमें एक √6 होना चाहिए, एक √2 होना चाहिए, √5, √3, मैक्सिमम √8, खत्म। ठीक है सर, 4-5 क्वेश्चन ही है। कोई भी बुक देख लो, एनसीईआरटी देख लो, अपार सवाल आदि सामा, आपका मॉड्यूल कहीं देख लो, 4 से 5 क्वेश्चन ही मिलेंगे, नॉट मोर देन दैट। इससे भी बेस्ट क्वेश्चन कर लेना। अब आपका एक ही टॉपिक बचता है, यही चीज़ जियोमेट्रिकली, जिसमें ये आएगा कि √4.3 में क्या करें। 4.3 का कोई गेम नहीं है, उसमें तो 1 डालो तो 4 से 5 हो जा रहा है ना। तो 4.3 के केस में क्या करेंगे, ये करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए आप फ्यूसिस चैम्प्स के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।